अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है डाटा मॉडलिंग। डाटा मॉडलिंग डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे कि मॉडल किसे कहते हैं। मॉडल हमारे पास रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स की रिप्रेजेंटेशन होती है। जैसे मैं अगर आपको कहूँ कि सोलर सिस्टम का आपने मॉडल बनाना है तो आप किस तरीके से बनाओगे। आप सन को शो करोगे किसी बॉल से, फिर प्लैनेट्स को शो करोगे, अर्थ को, वीनस को, तो वो आपकी रियल वर्ल्ड के एक चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। डाटा मॉडलिंग हमारे पास एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स और उनके बीच में रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करते हैं। और डाटा मॉडलिंग या डाटा मॉडल जो है वो हम डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस के ऊपर क्रिएट करते हैं। हमारे पास एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल एक सबसे कॉमन मॉडल है जो हम कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल है जिसको हम मोस्टली यूज़ करते हैं। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल के अंदर हम देखते हैं कि हमारे डेटाबेस के अंदर कौन कौन सी एंटिटीज़ हैं और उनके बीच में क्या क्या रिलेशनशिप्स हैं, हर एंटिटी के ऊपर के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, इन सब चीज़ों को हम देखते हैं और डिज़ाइन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इंग्रेडिएंट्स ऑफ डाटा मॉडलिंग। अच्छा, इंग्रेडिएंट बेसिकली हम कहते हैं एलिमेंट्स को। हर डाटा मॉडल के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इन ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स को हम डाटा मॉडल के इंग्रेडिएंट्स कहते हैं या इंग्रेडिएंट्स ऑफ डाटा मॉडल ये कहलाते हैं। तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हमारे पास होते हैं, एंटिटीज़, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप। एंटिटी को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एनीथिंग इन द रियल वर्ल्ड दैट हैज़ सम सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज़। हर वो चीज़ रियल वर्ल्ड में जिसके कुछ एट्रीब्यूट्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसको हम एंटिटी कहते हैं। एंटिटी हमारे पास कोई चीज़ भी हो सकती है विद फिजिकल एग्जिस्टेंस, और एंटिटी हमारे पास कोई कॉन्सेप्ट भी हो सकता है, कोई जॉब भी हो सकती है, कोई अकाउंट नंबर भी हो सकता है, कोई यूनिवर्सिटी कोर्स भी हो सकता है। अब सपोज करिए स्टूडेंट, मेरे पास एक एंटिटी है। मैं एंटिटी को शो कैसे करती हूँ? एंटिटी को आप हमेशा एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के साथ शो करती हैं और उसके अंदर एंटिटी के नाम को कैपिटल लेटर्स के साथ लिख देते हैं। जैसे स्टूडेंट मेरे पास एक एंटिटी है तो मैं इसको रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर के साथ शो करूँगी और उसके अंदर एंटिटी का नाम लिख दूँगी। कंप्यूटर मेरे पास एक एंटिटी है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स, और उसके अंदर हमने क्या किया है, अपना एंटिटी का नाम लिख दिया है। ठीक है। एट्रीब्यूट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंटिटी होते हैं। ठीक है। और एट्रीब्यूट को हम ओवल शेप से शो करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट मेरे पास एक एंटिटी है तो स्टूडेंट का नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, मार्क्स, ये सब क्या चीज़ें हैं, इसके एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है। तो एट्रीब्यूट को हम हमेशा ओवल शेप के अंदर लिखते हैं और जिस एंटिटी से एट्रीब्यूट रिलेटेड होता है उस एंटिटी के साथ इसको लाइन के साथ हम इस तरीके से जोड़ देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एट्रीब्यूट है। थर्ड नंबर पे आ जाता है हमारे पास रिलेशनशिप। रिलेशनशिप हमारे पास एंटिटीज़ के दरमियान में एसोसिएशन या लिंक होता है। डिफरेंट एंटिटीज़ आपस में कैसे रिलेट करती हैं ये हम रिलेशनशिप से शो करते हैं। उसके लिए हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मैनेजर और डिपार्टमेंट के बीच में क्या रिलेशन बनेगा। तो मैनेजर मैनेजेस डिपार्टमेंट, ये हमारे पास रेक्टेंगल, ये हमारे पास एक डायमंड शेप है। हम हमेशा रिलेशनशिप को डायमंड शेप से शो करती हैं और जो रिलेशनशिप बन रहा होता है हमारी एंटिटीज़ के दरमियान में, उस रिलेशनशिप को हम यहाँ पे दरमियान में ऐसे लिख देते हैं। तो देखिए, मैनेजर मैनेजेस डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट इज़ मैनेज्ड बाय मैनेजर। ये हमारे पास क्या है, एक एसोसिएशन, एक रिलेशन है हमारे पास दो एंटिटीज़ के दरमियान में।